फुटबॉल में एक चीज बहुत सिंपल है कि इफ यू वांट टू मेक द हेडलाइंस, टॉक अबाउट मेसी एंड रोनाल्डो एंड वी आर गोइंग टू डू द सेम बॉयज। तो इस वीडियो में जो रोनाल्डो का कमेंट आया है, ही इज कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। लपोर्टा का एक इंटरव्यू आया है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया भाई, में क्या आपने पीआर करना चाह रहा है, करना चाह रहा है। ही इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट मेसी एंड बारसा हैव ऑफिशियली गॉन मैड इन द ट्रांसफर मार्केट। हम सीरियसली बर्नार्डो सिल्वा कंसीडर कर रहे हैं एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस डील हैपनिंग। अब ये प्लेयर अंदर आएगा तो कुछ प्लेयर बाहर जाएंगे, अदर फ्रैंकी डियोंग। डिपाई का फ्यूचर बार्सिलोना में डाउट में है क्योंकि यूवे से इंटरेस्ट आ रहा है। उसके अलावा डेस्ट इज ऑन द ट्रांसफर मार्केट एंड यूनाइटेड सेस्को में इंटरेस्टेड है और यूनाइटेड अभी भी अपना इंटरेस्ट मेंटेन कर रही है एंड शायद कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो डील हो पाए। रोनाल्डो के टॉपिक को ढंग से ब्रेक डाउन करेंगे आज, क्योंकि यार हमारे पिछले वीडियो में हमारे को अक्यूज किया जा रहा था कि वी आर ट्राइंग टू क्लिक बेट या वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड फॉल्स न्यूज, जो बिग ऑब्वियसली हम नहीं करना चाह रहे। अल्टीमेटली हम न्यूज आपको रिले कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको हम ये टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं बढ़ाए, क्योंकि यार वी आर खुद हम पक चुके हैं टॉक्सिसिटी से, तो आप लोगों को क्यों विल ट्राई टू स्प्रेड इट अमंगस्ट यू। दैट विल बी आवर लास्ट थिंग व्हिच वी वांट टू डू। रोनाल्डो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव चल रहा है, नेमली इंस्टाग्राम, क्योंकि जितने फैन पेजेस कमेंट्स डाल रहे हैं या कुछ भी वो कोट कर रहे हैं किसी भी न्यूज आर्टिकल की या किसी भी न्यूज आउटलेट की कोई रिपोर्ट डाल रहे हैं, तो रोनाल्डो आके खुद रिप्लाई कर रहा है। अर्लियर आज उसने दिन में पहले बोला था कि भाई बहुत लोग मेरे नाम से फेक न्यूज फैला के दे आर ट्राइंग टू यूज माय नेम टू गेट व्यूज, बट आई वांट टू जस्ट पुट इट आउट देयर दैट दिस इज ऑल फेक। अब मेरा तुम नाम यूज करते रहोगे, मुझे पता है। देन आज बिल्कुल क्रिस्प लाइन दी जो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ही विल प्ले ऑन संडे। यूनाइटेड, आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, यूनाइटेड विल गो टू एटलेटिको ओस्लो नॉर्वे टू प्ले अगेंस्ट एटलेटिको। उसके बाद अगले दिन ही संडे को उनका रियो वैलोकानो से मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। तो उस मैच में रोनाल्डो ने अपने आप को कंटेंशन में डाल दिया है। ओस्लो वाले जो हमारा जो स्क्वाड जा रहा है उसमें रोनाल्डो है नहीं, उसमें रोनाल्डो, वरान एंड शॉ तीनों नहीं है, बट रोनाल्डो इज द बिगेस्ट ओमिशन बिकॉज वो वापस आ गया था। वो ट्रेनिंग में था या नहीं उसका स्पेकुलेशन चल रहा था, तो इससे ये पता चल गया कि ही वाजंट इन ट्रेनिंग एंड ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर टुडेज मैच। बट कल के मैच के लिए रोनाल्डो ने अपने आप को डाल दिया। अब देखना पड़ेगा टेन हैग का क्या इस पर रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें टेन हैग से डेफिनेटली इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रोनाल्डो को देखो खिलाएंगे तो, एंड फैंस का क्या रिएक्शन होता है। देखो मैं पहले पोजीशन क्लियर कर देता हूं, लोगों को लगता है कि मैं रोनाल्डो फैन नहीं हूं। फॉर सम रीजन आई एम अ रोनाल्डो फैन, आई एम अ यूनाइटेड फैन। बट मैं यही बस बताना चाह रहा हूं कि देखो यूनाइटेड के कुछ फैंस रोनाल्डो के बिहेवियर से नाराज हैं, कुछ फैंस आर नॉट रियली माइंडिंग हिज बिहेवियर बिकॉज दे फील कि उसके जो एम्बिशन है हमसे उससे मिसमैच हो रहा है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद बोथ द फैंस। भाई आपका अपना ओपिनियन है, हर कोई फैन एक तरीके से सपोर्ट नहीं करता क्लब। हर फैन के फेवरेट प्लेयर्स अलग अलग होते हैं। किसी को अगर रोनाल्डो पसंद है तो किसी को भाई डेहिया पसंद है, किसी को वरान पसंद है, किसी को ब्रूनो पसंद है। आई कैन नॉट से हाउ यू शुड बी सपोर्टिंग एंड व्हिच प्लेयर यू शुड बी सपोर्टिंग। बट एक बात है, वी शुड नॉट बी टोटली बीइंग नेगेटिव अबाउट रोनाल्डो कमिंग बैक। कुछ बात आ रही थी शायद कुछ फैंस बू करेंगे अपेरेंटली रोनाल्डो, व्हिच आई डू नॉट सपोर्ट। भाई बिल्कुल भी आप वीवा रोनाल्डो मत करो, बट बू भी मत करो। बी न्यूट्रल इन योर रिस्पांस। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको जबरदस्ती उसके लेके झंडा लेके खड़े हो जाओ कि रोनाल्डो रोनाल्डो वापस आ गया। जस्ट रिसीव हिम नॉर्मली, क्योंकि अगर रोनाल्डो रुकता है तो भाई यूनाइटेड का फायदा होता है, एंड इफ रोनाल्डो गोज देन वी हैव टू डील विद इट। टॉक्सिक करने से सिचुएशन को कोई भी अच्छा आउटकम नहीं आएगा। जितने लोग मुझे कह रहे थे कि मैं यूनाइटेड हेटर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फला फला फला, देखो आई एम नॉट यूनाइटेड फैन फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स द अंडरस्टेटमेंट। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड बैंटर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, ठीक है भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब यू कैन डिफर फ्रॉम मी, लेकिन एक चीज होती है बैंटर, वो पॉजिटिव होता है भाई, वो नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। वो आपस में मजाक होता है। मेरे अचिंत के बीच में मजाक है, काफी लोग को समझ में आता है, काफी लोग को समझ में नहीं आता है, तो मैं उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं थोड़ी सी बारसा की, क्योंकि बारसा हैव ऑब्वियसली गॉन मैड, एब्सोल्युटली गॉन मैड इन द ट्रांसफर विंडो। भाई आज जो मैंने न्यूज पढ़ी है, एंड दिस इज टियर 1 सोर्स, सबसे मुद्दे की बात ये है, कोई एरा गैरा नंतु गैरा कह रहा हो तो मैं चलो मान लेता, ठीक है बहुत दिन से ऐसी न्यूज आ रही है, लेकिन टियर 1 सोर्सेस से आ रही है कि Laporta and Jorge Mendes found that Barca will advance in the operation to sign Bernardo Silva। जो Madrid वाली न्यूज थी वो तो फेक थी, ठीक है, इसलिए हमने उसको एड्रेस किया भी नहीं, क्योंकि एक दो घंटे में पता चल गया था दैट वाज फेक न्यूज। अब पेप गार्डियोला ने पहले ही कह दिया था अगर सही ऑफर आ जाता है तो वील लेट यू लीव, एंड पेप गार्डियोला उस टाइप का है, मतलब जबरदस्ती नहीं करता वो प्लेयर के साथ। चाहे फेरन टोरेस वाला देख लो, उसमें भी कह दिया था अगर इफ द राइट ऑफर कम्स वील लेट यू लीव, एंड उससे बर्नार्डो के साथ भी यही कहा है। अब वो राइट ऑफर कितना होगा, जो अभी न्यूज निकल के आ रही, दैट इज अप टू 80 मिलियन। अब वो पैसे हम शायद बिना फ्रैंकी डियोंग को बेचे, बिना डेस्ट को बेचे, डेस्ट भी इज अवेलेबल ऑन द ट्रांसफर मार्केट, एपरेंटली कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। डेस्ट खुद बारसा में रुकना चाहता है, लेकिन बारसा उसको रोकना नहीं चाह रही, जो फ्रैंकी डियोंग वाली सिचुएशन है समवॉट सिमिलर हो सकती है डेस्ट की भी। तो डेस्ट इज अवेलेबल ऑन द मार्केट, एंड डिबाई में यूएस से इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मोराटा पे वो मिस आउट कर चुके हैं। वर्नर विल कॉस्ट देम अ लॉट, एंड प्लस जिस हिसाब से वर्नर के पैसे लगेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ 50-55 लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट इज गोना कॉस्ट अप टू मोर देन 30 इन एनी सिचुएशन, मुझे जहां तक लगता है, और वेजेस भी उसकी ठीक ठाक होंगी। तो उस हिसाब से वर्नर आपको गोल्स गारंटी कर रहा है नहीं। चेल्सी में जो उसने किया, लाइप्जिग में डेफिनेटली गजब का था, लेकिन चेल्सी में ही हैज नेवर रियली टर्न्ड अप, एंड बुंडेसलीगा वर्नर हमें नहीं देखने को मिला। तो इटली में आके हो सकता है ही कैन बी
बैक टू हिज बेस्ट, लेकिन उसके लिए आप इतना रिस्क लोगे, एक ही वाली बात है। एंड प्लस यू आर कैश ट्रैप्ड एट दिस मोमेंट, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं नहीं, तो डिपाई के लिए एक मतलब चीपर ऑप्शन है, वेजेस कम होंगी डिपाई की एंड हमें थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तो विन विन सिचुएशन है दोनों क्लब के लिए। पर डिपाई और डेस्ट दोनों सेम बोट में, और चाहे फ्रैंकी डियोंग सेम बोट में, नोबडी वांट्स टू लीव बार्सिलोना। हर कोई बार्सा आना चाहता है, लेकिन बार्सा से कोई जाना नहीं चाहता है, तो ये वाली दिक्कत हो गई यहाँ पे। उसने अपने टीममेट्स को बोल दिया है कि ही इज नॉट लीविंग। लेकिन मेरे ख्याल से यार, अगर आपको गेम टाइम नहीं मिलने वाला है एंड यू आर थर्ड चॉइस स्ट्राइकर, अब विंग्स पे भी आप फर्स्ट चॉइस होनी, सेकंड चॉइस भी नहीं, थर्ड चॉइस ऑफ विंग्स पे भी हो, थर्ड चॉइस ऑफ स्ट्राइकर भी हो, तो क्या फायदा रुकने का। 27-28 हो गए हो आप, दिस वर्ल्ड कप कमिंग, तो ये स्टेटमेंट आई तो है, लेकिन if the right offer comes, I think अगर you interested है या कोई और क्लब इंटरेस्टेड है, डिपाई should move and probably he will move। दुख की बात तो यह है कि यार रोनाल्ड कोमन जो डच रेवोल्यूशन करना चाह रहा था बार्सिलोना में, वो बिल्कुल लपोटा वापस रिवर्स करना चाह रहा है, क्योंकि सर्जिनो डेस्ट चाहे अमेरिका के लिए खेलता है, वो भी डच ओरिजिन का ही है, और डिपाई भी डच ओरिजिन का, फ्रैंकी डियोंग भी डच ओरिजिन को, सारे डच प्लेयर्स को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है बार्सिलोना से। एंड आई थिंक यूवेंटस वाला मूव डिपाई के लिए काफी सेंस भी बनाता है, बिकॉज डिबाला को दे हैव लेट हिम गो, काफी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है डिबाला से, एंड ही कैन प्रोवाइड यू स्लाइटली मोर वर्क रेट जो डिबाला नहीं देता है, एंड थोड़ी सी और स्लाइट मोर वर्सेटिलिटी जो उनको जरूरत होगी। व्लाहोविच के अगर उनको एक सपोर्ट स्ट्राइकर चाहिए या एक विंगर भी चाहिए, आई थिंक ही विल वर्क रियली वेल, क्योंकि अभी किएजा का भी इंजरी से वापस आया, कितना तुरंत वापस फॉर्म में आता है वो देखने की बात होगी। एंड दे नीड अ प्रॉपर विंगर, क्योंकि एक विंगर की उनके पास एक ऑब्वियस कमी मेरे को दिखती है। आप अगर उनका बार्सा और यूवेंटस का जो मैच भी हुआ था फ्रेंडली, उसमें भी देखो तो जितना बार्सा थ्रेटनिंग लग रही थी विंग्स पे, आप ऑब्वियसली दे हैव रफीनिया एंड डेम्बेले, एंड रफीनिया तो भाई अलग ही, मतलब ही लुक लाइक कि बिल्कुल ग्राउंड रनिंग वाले जो होता है ना, कि इतना इतना चार्ज्ड अप एंड इतना रेजर शार्प लग रहा था वो। एंड इफ यू ट्रांसलेट दैट टू इन द मेन सीजन, तो भाई बार्सा के लिए अलग ही प्लेयर बन सकता है वो। आई थिंक प्रोबब्ली देयर साइनिंग ऑफ द समर एज इट लुक्स बाय नाउ। यूवेंटस के पास वो एक थ्रेटनिंग प्रेजेंस की कमी थी विंग्स पे, एंड इफ दे साइन डिपाई, आई थिंक दे विल डेफिनेटली बी गेटिंग दैट, और डिपाई भी अभी पीक पे आ रहा है। एंड अब जो भी वर्नर और डिपाई की साइनिंग के साथ एक हमारे को थीम देखने को मिली, जैसे जैसे ही डेडलाइन पास आ रही है और प्लेयर्स को दिख रहा है कि हमारा वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड में जो स्पॉट है वो थ्रेटन हो रहा है, दे आर गेटिंग प्रोएक्टिव, और फिर वो चाहे नहीं भी छोड़ना चाह रहे हो क्लब, वो छोड़ रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू गेट गेम टाइम टू गेट इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड। चलो भाई, लेट्स टॉक अबाउट द बिग फिश, क्योंकि लपोटा भैया, नहीं लपोटा को बिग फिश नहीं कह रहा हूँ मैं, भले वो जितना ही मोटा हो गया, लेकिन उसने भाई कह दिया वी विल डू आवर बेस्ट। मतलब यार मैं इस बंदे पे पता नहीं भरोसा मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन ये वाली बात है, ऐसी न्यूज़ है तो आप ना चाहते हुए भी आपकी नजर जाती है यहाँ पे। फॉर मेसी टू वेयर द बार्सा शर्ट अगेन, इट विल नॉट बी इजी, बट आई थिंक द करेक्ट स्ट्रेटजी एंड वी कैन अकम्प्लिश इट। देखो लास्ट सीजन जो हुआ वो हुआ, ठीक, अगर ये मेसी वापस ले आता, इन दैट सिनेरियो ओनली इफ ही इज एबल टू ब्रिंग बैक मेसी नेक्स्ट सीजन, एंड वी हैव लेवेंडोव्स्की, वी हैव रफीनिया, वी हैव फेरन टोरेस, वी हैव डेम्बेले, तो ठीक है चलो मैं सह लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कितना ट्रस्टवर्दी है, क्या लपोटा पर 100% भरोसा करना चाहिए? क्या लपोटा सब कुछ करेगा जो उसकी पावर में है मेसी को वापस आने के लिए? नहीं, मैं उस पर उतना भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि लपोटा भैया एक पॉलिटिशियन है, और इस समय कोई इलेक्शन भी नहीं आ रहा है, तो पता नहीं झूठे वादे कर रहे हैं सही वादे कर रहे हैं, वो समय ही बताएगा। मेसी कमिंग एट बार्सिलोना, भाई देखो ऑन द पिच तो एवरीबडी नोज व्हाट ही प्रोवाइड्स, लेकिन ऑफ द पिच इफ यू आर एबल टू साइन हिम ऑन अ फ्री, यार कमर्शियल डील आपको पता है किस हिसाब से कम हुई थी जब मेसी गया था। कोविड का भी उसमें एक रीजन था, लेकिन मेसी लिविंग वाज आल्सो वेरी बिग फैक्टर, इक्वली बिग फैक्टर, और मे बी इवन बिगर देन कोविड। तो रैकेटन वाली डील कम हो गई थी, बेको वाली डील कम हो गई थी, एंड ऑब्वियसली यार आप सोचो, अब रैकेटन है, मेसी आपको प्रचार कर रहा है, एंड सम एक्स प्लेयर, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एनी अदर प्लेयर ऑफ बार्सिलोना प्रचार कर रहा है, तो एवरीबडी नोज मेसी यार। अब चाहे फुटबॉल देखते हो चाहे ना देखते हो, मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दोस टू प्लेयर जो हर कोई जानता है, तो मेसी कमिंग इन, कमर्शियल वैल्यू विल गो थ्रू द रूफ, एंड प्रोबेबली जो हमें एक इंजेक्शन ऑफ कैश चाहिए, शायद वो मेसी के फ्री में आने से, वेजेस तो उसकी ठीक ठाक होंगी, उसके फ्री में आने से काफी बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन वेजेस की बात की है तो एक ही एरिया ऑफ कंसर्न है यार, कि अब ये लिस्ट देखो, इसमें हमने एक भी बार्सा प्लेयर रजिस्टर नहीं है, इसमें एक भी बार्सा प्लेयर नहीं रजिस्टर नहीं है। ये ला लीगा के ऑफिशियल साइट से शुआमेनी है, रूडिगर है, बाकी सारे साइनिंग्स एक्सेल विट्सल है जो एटलेटिको जा चुका है, लेकिन बार्सा के जो हमने 5 प्लेयर साइन किए वो एक भी रजिस्टर नहीं किया है। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि ये ला लीगा की ऑफिशियल साइट है, और ये जो अपडेट हुई ना, ये तो रीसेंट अपडेट है। अब तारीख देखो 29 तारीख पड़ी हुई है, मतलब अब वहां पे अभी भी स्पेन में अभी 29 तारीख चल रही होगी टेक्निकली, मैं इस पे घुसना नहीं चाहता, लेकिन बार्सा के लिए थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है भाई। मुझे पता है कि अगर जरूरत पड़ी वी कैन पुल द थर्ड लेवल, एंड इफ फ्रैंकी डजंट गो विल हैव टू पुल द थर्ड लेवल बॉयज। जाते जाते यूनाइटेड पे कुछ और ट्रांसफर साइनिंग्स का जो आ रहा है, जो बेंजामिन सेस्को का पहले कुछ दिन पहले न्यूज ब्रेक हुई थी, बट नाउ इट्स दैट की इंटरेस्ट कॉन्क्रीट है, जैसे उत्कर्ष ने वीडियो के शुरू में भी कहा था। यूनाइटेड आर पॉजिटिवली मॉनिटरिंग, और कुछ जगह आ रहा था कि हम उसको अभी अपफ्रंट एक फी दे दे, फिर बाद में आई थिंक द मेजॉरिटी ऑफ द फी बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, या आप कह सकते हो उसको जैसे एड ऑन्स के थ्रू आप कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अनप्रूवन प्लेयर है, तो दिस डज मेक सेंस कि आप
अपफ्रंट इतनी फी देने का कोई तुक नहीं बनता, स्पेशली कंसीडरिंग कि इफ मार्शियल तो रुक ही रहा है, रोनाल्डो भी अगर रुक जाता तो बेंजामिन शेस्को को इतना टाइम नहीं मिलेगा। कुछ जगह आ रहा था कि शायद उसको हम अभी खरीद के फिर वापस लोन पे वापस भेज दें, जैसे बहुत आई थिंक स्पेनिश क्लब्स काफी करते हैं ऐसा कि प्लेयर को खरीदा एंड देन दे सेंड हिम बैक टू द क्लब ऑन लोन एंड देन गेट हिम बैक। तो ये भी सेंस बनाता है कि भाई आपने साल्जबर्ग का भी फायदा करा दिया और आपको प्लेयर भी मिल गया, मतलब अगले समर के लिए ही विल बी डेफिनेटली कमिंग इन। तो एक आपका आप कह सकते हो सोर्स ऑफ कंसर्न खत्म हो गया। बट फिर कुछ जगह आ रहा है कि भाई 55 मिलियन मांग रही है अपेरेंटली साल्जबर्ग। किस बेसिस पे मांग रही है भाई? मतलब एक होती है स्टूपिड मनी कि हम बात करते हैं, बट किस बेसिस पे मांग रहे हो? आपका भाई 5 गोल मारे थे उसने पिछले सीजन, अराउंड आई थिंक आउट ऑफ 24-25 अपीयरेंसेस। दिस सीजन अभी एक मैच खेला है उसने, ऑस्ट्रियन बुंडेसलीगा स्टार्ट हो गई है और एक गोल है उसका। तो अब किस बेसिस पे मांग रहे हो? डजंट मेक सेंस। एक हाईलाइट आई थी उसकी लिवरपूल के अगेंस्ट, उसने स्किल किया था, तो दैट इज नॉट वर्थ 55 मिलियन इन ऑल ऑनेस्टी। तो प्राइस बहुत ज्यादा है। कुछ जगह आ रहा था कि भाई 20 से 30 मिलियन में आ जाएगा, रोमानो कह रहा था, तो इट्स वेरी वेरी आप कह सकते हो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से कोई नेल डाउन हमारे को बिड नहीं आई है कि यूनाइटेड की इतनी बिड होगी या साल्जबर्ग कितना का चाहती है। बट ये आया कि साल्जबर्ग अगले साल बेचने को ज्यादा विलिंग होगी देन दिस ईयर राइट नाउ। एलेक्स टेलिस की मैंने पहले कुछ दिन पहले बात की थी कि ही इज प्रोबेबली ऑन द वे आउट ऑफ यूनाइटेड, एंड आ रहा है कि भाई जॉनथन श्रेगर ने कहा है वेरी क्लोज टू यूनाइटेड कि स्पेनिश एंड फ्रेंच क्लब्स आर मॉनिटरिंग हिम, और कहीं आया था कि एफसी पोर्टो भी उसको वापस लाना चाहती है बट ऑन अ लोन देन एन ऑप्शन टू बाय इन नेक्स्ट समर। तो देखते हैं भाई कि क्या कितना सोर्स है। एंड आई थिंक टेलेस को जिस हिसाब से हम बिल्कुल उसको हमने मिलनर वाला रोल कर दिया था उसको कि कभी उसको सीडीएम खिला दिया किसी मैच में सेंटर बैक खिला दिया, लेफ्ट बैक के अलावा हर जगह खिला दिया, तो पता नहीं उसको जिस हिसाब से खिला रहे हैं। ही इज ऑल्सो सीइंग कि भाई आई एम प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। मार्टिनेज भी आ गया है, मैलेसिया ऑलरेडी है, उसकी पोजीशंस हैव मोर और लेस गॉन। शॉक से भी नीचे वो थर्ड आ गया पेकिंग ऑर्डर में, तो आई थिंक ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी लीविंग। एक लेफ्ट बैक से दूसरे लेफ्ट बैक पे आते हैं विच इज कुकुरेला। कुकुरेला भाई खुद फोर्स कर रहा है मूव, क्योंकि सिटी का आ रहा था, कल एथलेटिक ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी कि सिटी आर थिंकिंग ऑफ स्टेपिंग अवे फ्रॉम द डील, क्योंकि भाई ब्राइटन बिल्कुल नहीं अड़ चुकी है अपने प्राइस पे, 50 मिलियन चाहिए उनको, उससे कम नहीं लेंगे। एंड नाउ कुकुरेला इज हैंडेड इन अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट, क्योंकि वो चाहता है उसे मूव मिले एंड ब्राइटन उसके साथ कोऑपरेट करे जिससे ये मूव फॉलो थ्रू हो जाए। नहीं होता है तो लेट्स सी हु सिटी टारगेट्स, बट एज थिंग्स स्टैंड्स ब्राइटन का प्राइस तो भाई 50 मिलियन ही रहेगा। हमारा प्राइस वैसे फ्री है, तो आप ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई फ्री में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दैट इज आल्सो फ्री। एंड ऑब्वियसली भाई सबसे जरूरी चीज बेल आइकन दबा सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि वीडियोस कब आते हैं। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, वी हैव कंप्लीटेड 15K, तो थैंक यू सो मच ऑन 15K बॉयज। मतलब 15,000 लोग एक बहुत बड़ा नंबर होता है, मैं यहाँ पे लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दूंगा। द रोड टू 16K इज ऑन, तो अगर आप उसमें हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे फिर से बोल लो, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।